गुजरात से आई हैं आदरणीय सोनल जैन जी, आदरणीय आरती त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने खड़े बैठे सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, यम से माता पिता की याद में कार्यक्रम आयोजित होता है। ऐसे अपने माता पिता के चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। अभी हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और ये साहित्य का मंच है और कानपुर और साहित्यकार तो हम कह सकते हैं एक ही कागज के दो पन्ने हम कह सकते हैं। अगर पत्रकारों की बात आती, लिखा पढ़ी की बात आती है तो पूज्य गणेशशंकर विद्यार्थी को कानपुर से जोड़ करके हम देखते हैं तो भारतवर्ष में पत्रकारिता का इतिहास बगैर गणेशशंकर विद्यार्थी के पूरा नहीं। तो साहित्यकारों में देखें बड़ी श्रृंखला और उसको आगे बढ़ाने का काम कानपुर के हमारे युवा कवि साहित्यकार कर रहे हैं। मैं हेमंत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। गौरव चौहान जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस ढंग से कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से देश और समाज में मां सरस्वती की पूजन करते हुए समाज की विसंगतियों को, समाज की अच्छाइयों को देश के समक्ष रखने का काम किया है, बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। सर्वेश जी तो लखनऊ में ठहाकों के सम्राट कहे जाते हैं। हंसना, हंसाना, गुदगुदाना। गजेंद्र जी और अद्भुत कवि हैं। बहन जी को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कानपुर से हम सबके घर के रिश्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि महीने में कभी 3-4 बार तो आना ही पड़ता है। अभी 22 तारीख का एक बता ही रहे, अभी एक कार्यक्रम आप ही ने बताया 22 को है। तो कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस ढंग से यमुना साहित्यिक मंच के माध्यम से अपने माता पिता को याद करने का काम हमारे भाई कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब अपने माता पिता को, अपने समाज को यह दर्शाने का काम करें जिनकी वजह से मुझे धरा पर काम करने का अवसर मिला है, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके बताए गए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। धीरज सिंह चंदन जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अद्भुत काम आप करते हैं। आप सब अपने व्यस्ततम काम में से यहाँ जुटे हैं। हमारी पूरी टीम सामने बैठी है। भदौरिया साहब हैं, हमारे ठाकुर साहब हैं, पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। रुकना मुझे देर तक था, लेकिन कभी कभी कार्यक्रम एक होता है तो ढेर सारे लग जाते हैं, इसलिए मैं पुनः आऊंगा। बहुत अधिक बात न रखते हुए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत पीछे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पारित होने से रोका और रोका ही नहीं है। मैं कह सकता हूं कि देश की महिलाओं को जो आज़ादी के बाद बड़ी उम्मीद थी, माननीय मोदी जी ने उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में आरक्षण देकर के उन्हें बैठाने का निर्णय लिया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस पर डाका डालने का काम किया है, उनको रोकने का काम किया, उनके रास्ते में खड्डा खोदने का काम किया है। देश और प्रदेश की महिलाएं कभी भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी और इसका खामियाजा उन्हें अवश्य मिलेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से आपको सदन की प्रोसीडिंग निकाल कर देखिए। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लिख करके देने को तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुखिया कहे हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, महिलाओं के हक और अधिकार को हम बिल्कुल देने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा आप श्रेय लेना हो ले लीजिए, विपक्ष को खुलेआम मैं कहता हूं ब्लैंक चेक है ले लीजिए, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। आप जानते हैं देश की महिलाओं में कितनी दुख है, कितना कष्ट है, कितनी आहत है। आज़ादी के बाद उन्हें बड़ा एक मौका मिलने जा रहा था। गरीब घर की महिलाएं, सामान्य घर की महिलाएं क्या सदन में बैठ करके देश के लिए कानून नहीं बना सकती?
समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जो गठजोड़ किया है, इन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, प्रदर्शन के जरिए सांसद के घर पर चप्पलें चलाई काली पोती से। देखिए, सांसद बोल रहे हैं महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है। इस आक्रोश को मैंने आज 2 दिन से देखा है और हमारे प्रशासन के लोग लगातार लगे हुए हैं। हम